नमस्कार सभी को। आज हम सोहावल तहसील महावा गांव में मौजूद हैं। आज आपको बहुत बड़ा आपके सामने खबर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम चल रहे हैं कहां पर। ये एक तालाब है और तालाब की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब का संरक्षण किया जाए और तालाब को बचाया जाए, और उस पे जो है हाई कोर्ट बार बार आदेशित भी करता रहता है, दिशा निर्देश भी जारी करता रहता है। लेकिन किस तरह से अयोध्या जैसे पवित्र धाम में किस तरह से इस प्रकार के घोटाले किए गए हैं, आप देख सकते हैं कैसे संरक्षण किया गया है कि नीचे तक खोद दिया गया है और ये दलदल, ये पानी भी निकलने लगा है। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, हो सकता है हम आगे जाएं तो हम भी धंस जाएं। तो इसमें अगर एक हाथी खड़ी हो जाए तो हाथी तो बूढ़ेगी ही साथ में, और साथ में अगर जो पोकलैंड जिसको बोला जाता है, अगर पोकलैंड भी आए तो अगर खुदाई अब करती रहे तो वो भी ना दिखे। और कहा जाता है इस तालाब के लिए पहले भी सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पैसा दिया गया था, सौंदर्यकरण भी किया गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का यहाँ सौंदर्यकरण नहीं दिख रहा है। पेड़ वन विभाग उस समय कहाँ चला गया था, जो आसपास इसके पेड़ थे वो भी आपको इसमें डूबे हुए दिखेंगे, और वो पेड़ भी अब नहीं बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके सामने एक चीज दिखाना चाहेंगे, टंकी पानी भी बना हुआ है। और सोहावल तहसील के अंतर्गत ये आता है और रिंग रोड यही बगल में बन रही है, रिंग रोड। और ऐसा लोगों का बताना है कि जब हमने अस्थायी लोगों से पूछताछ की तो उनका यही कहना है कि यहाँ की जो मिट्टी खोदी जा रही है वो मिट्टी जो है रिंग रोड में इस्तेमाल की जा रही है, ऐसा लोगों का बताना भी है। जो लोगों ने शिकायत किया कि जब हमारे यहाँ ताल ही नहीं बचेगा। स्थायी गांव वासी मौजूद हैं, लेकिन इनको भी देखिए कितना डर और भय है कि इन्हें भी मुंह बांध कर बताना पड़ रहा है कि ये पहले तालाब था और तालाब के बाद अब यहाँ पे खुदाई चल रही है। इसके पहले सौंदर्यकरण, मैंने पहले ही बता दिया कि सौंदर्यकरण भी हुआ था, उसके लिए बजट भी मिला था। अब इनसे पूछते हैं कि ये खुदाई कब से चल रही है और कब से इसकी मिट्टी कहाँ जा रही है। 1 हफ्ते चल रही है और रिंग रोड में जा रही है इसकी मिट्टी जी। इसका कोई टेंडर वेंडर हुआ था या कुछ नहीं? पता नहीं, उतना नहीं पता। ये पता नहीं है आपको? बस ये पता था ये तालाब था ना पहले। हाँ जी। यहाँ पेड़ पौधे भी थे। हाँ जी। और क्या हुआ था यहाँ पे काम? और तालाब भी था और कुछ ज्यादा नहीं होता, मतलब सौंदर्यकरण हुआ था इसका। हाँ जी। जो है वो सब पेड़ और सब कहाँ चले गए? सब पेड़ सब कट के क्या हुआ? अब वन विभाग क्या कर रहा था? अभी एक व्यक्ति छोटा सा पेड़ काटता है तो वन विभाग तुरंत सक्रिय हो जाता है शिकायत दर्ज होने पे, लेकिन यहाँ कितने पेड़ लापता हो गए हैं उसी प्रकार से हमें लगता है वन विभाग भी लापता हो गया, क्योंकि ये सरकार का काम चल रहा था, ऐसा उनको लगा होगा। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कि इस पेड़ों को बचाना है कि डुबाना है इसी गड्ढे में। आगे अगर इसमें बरसात हुई, पानी भरा, तो उसके बाद की स्थितियां क्या होगी। एसडीएम साहब को फ़ोन मिलाया हूं और देखते हैं कि एसडीएम साहब फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। इस समय मैं उसी गांव पे उसी तालाब के पास खड़ा हूं और देखा जाता है कि एसडीएम साहब इस फ़ोन को उठाते हैं कि नहीं। ये सीओजी नंबर है और इस पर कॉल जा रही है। कहा जाता है मुख्यमंत्री जी आदेश भी करते हैं कि प्रतिदिन आपको फ़ोन उठाना है, जवाब देना है, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करना है जनता। भी मैं कॉल कर रहा हूं, अब ये फ़ोन देखा जाता है कि उठता है कि नहीं उठता है। ये देखिए कट गया है, आप देख सकते हैं, और इसका मैं विजुअल भी लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा क्या स्थिति है। आप खुद देखिए कि सीओजी नंबर के लिए मुख्यमंत्री जी आदेशित करते हैं कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं तो आप जनता के व्हाट्सएप का को देखिए, आप उनके नंबर को उठाइए। लेकिन यहाँ पे जब पत्रकार के ही नंबर को नहीं उठाया जाता है तो औरों की स्थिति क्या होगी। अब आगे देखना है कि होता क्या है इसमें, उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री जी इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं, क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। हमारा तो सिर्फ कर्तव्य है कि जो यहाँ कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है जनता तक, क्षेत्राधिकारी तक, डीएम एसडीएम तक, मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन तक पहुँचाना, उस कर्तव्य का मैंने पालन कर दिया है। अब आगे देखना है होता क्या है। और क्या अब अस्थाई लोगों ने जो विचार बनाया है, जो पता चला है कि ये मामला हो सकता है
कोर्ट तक भी चला जाए। और यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं वो क्या कर रहे थे, इसमें किसका हाथ है? सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि ये किसका हाथ है और किसके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया है, क्यों किया गया है? ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और इसको कैसे पाटा जाएगा ये भी देखने को रहेगा और कैसे इस पे क्या सफाई आती है ये भी देखने को रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना कहना चाहूँगा कि कम से कम आप तो संज्ञान लीजिए, यहाँ के डीएम साहब तो संज्ञान ले, और एसडीएम साहब आप करते क्या है वहाँ कुर्सी पर सोहॉल में बैठकर? कम से कम आप निरीक्षण तो करिए। जब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी सौंदर्यीकरण के लिए पैसा देंगे, यहाँ के जो क्षेत्र के अधिकारी रहेंगे, यहाँ के जो भी प्रधान रहेंगे, इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे और फिर वही सौंदर्यीकरण को जो है गड्ढे में 20 फुट गड्ढे में पलट देंगे तो क्या स्थिति होगी? हो सकता है यहाँ आसपास जो और भी पेड़ हैं, जब यहाँ बरसात हो तो वो भी मिट्टी कटे तो शायद ये भी पेड़ ना बचे। और बगल में टंकी है, आप देख सकते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक टंकी थी, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। तो क्या इसी प्रकार से परियोजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती रहेंगी? ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इसलिए यहाँ के उच्च अधिकारियों से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो है संज्ञान लीजिए। अयोध्या का विकास तो चौतरफा होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ जो है किसी ऐसी संपत्ति का जो मतलब धरोहर है हमारी, जो हमारी सुंदरता है, उसको जो है उजाड़ कर जो है ऐसा विकास ना किया जाए कि वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए और वो धरोहर भी हमारी खत्म हो जाए। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से अंतरिक्ष तिवारी और हमारे कैमरामैन दिलीप तिवारी।